दूसरों पर खूंटों से प्रहार करने लगा। किन्हीं को पूंछों से तोड़ा एवं दूसरों को सींगों से फाड़ा। कुछ एक को वेग द्वारा, दूसरों को सिंहनाद द्वारा, घूमने से अन्य को श्वास वायु द्वारा पृथ्वी पर गिराया। इस प्रकार गण सेना को गिराकर वो महिष सिंह की ओर झपटा। जो ही सिंह को मारने लगा तब जगदम्बा को बड़ा क्रोध उत्पन्न हुआ। इधर महापराक्रमी महिष भी क्रोध से पृथ्वी तल को अपने खूंटों से खोदने लगा। फिर अपनी सींगों से बड़े ऊंचे ऊंचे पर्वत का पहाड़ उठाकर फेंकने लगा। साथ में गरजने लगा। वेग के साथ घूमने पर पृथ्वी शुद्ध होकर फटने लगी। उसने पूंछ से समुद्र पर प्रहार किया, जिससे शुद्ध होकर पृथ्वी चारों ओर से डूबने लगा। चलायमान होते हुए सिंहों के द्वारा छिन्न भिन्न हुए बादल टुकड़े टुकड़े हो गए। उसके श्वासों की कठोर वायु से उड़ते हुए सैकड़ों पर्वत आकाश से गिरने लगे। इस प्रकार क्रोधपूर्ण उस महादैत्य को अपनी ओर आता देखकर चंडिका उससे मारने के लिए क्रोध में आ गई। कुपित चंडिका ने उसकी ओर पासा फेंका। उसके द्वारा उस दैत्य को बांध लिया। तब तो उस महायुद्ध में बंधे हुए उस दैत्य ने अपना महिष भैंसे का रूप का त्याग किया। झटपट सिंह के रूप में आ गया। जो ही चंडिका उसका सिर काटने लगी तब तो वो तलवार हाथ में लिए पुरुष दिखाई देने लगा। तब शीघ्रता से तलवार ढाल वाले उस पुरुष को अपने बाणों से देवी ने बिंध डाला। तब वो एक बड़ा हाथी हो गया। अपने सूंड से उस महान सिंह को खींचा, फिर गरजने लगा। उसके खींचते समय अपनी खड़क के द्वारा देवी ने उसके सूंड को काट दिया। फिर वो महादैत्य भैंसे के रूप में आ गया। इसी प्रकार चराचर त्रिलोकों को सताने लगा। उस समय जगत माता चंडिका क्रोध में आकर फिर उत्तम मधुपान करने लगी और लाल लाल नेत्र करके हंसने लगी। वो दैत्य भी बल पराक्रम के मद में उन्मत्त होकर गरजने लगा। अपनी सींगों से उठाकर पहाड़ देवी की ओर फेंकने लगा। देवी जी ने अपनी बाणों के समूह से उसके फेंके हुए पर्वत को चूर चूर कर दिए। तब सुरापान के मद के कारण लाल लाल मुख वाली चंडिका जी ने कुछ अस्त्र व्यस्त्र शब्दों में कहा। देवी जी बोली, हे मूर्ख, जब तक कि मैं मधुपान कर लूं तब तक तू क्षण भर के लिए गरज ले। मेरे द्वारा संग्राम भूमि में तेरा वध हो जाने पर शीघ्र ही देवता भी गरजने लगेंगे। ऋषि बोले। इस प्रकार कहकर देवी जी उड़कर उस महादैत्य पर चढ़ गई। पांव से दबाकर दैत्य के कंठ पर त्रिशूल से आघात किया। देवी के पांव से दबे हुए उस दैत्य ने अपने मुख से बाहर निकलने का प्रयत्न दूसरे रूप से किया। अभी आधा निकला था कि देवी जी ने अपने पराक्रम द्वारा वहीं रोक लिया। आधा निकलकर भी उस दैत्य ने युद्ध करना आरंभ किया। तब देवी जी ने अपनी तीखी तलवार से उसका सिर काटकर नीचे गिरा दिया। दैत्य सेना हाहाकार करने लगी। तब उस सारी सेना का भी देवी जी ने नाश किया। सभी देवता अत्यंत प्रसन्न हुए। दिव्य महिषों के साथ देवता लोगों ने उस देवी जी की स्तुति की।
गंधर्व जन गायन करने लगे और अप्सराएं नाचने लगी।